देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन पे कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, ठीक है ना, सुन सुन ठीक है, इधर बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग का ऊपर एक टावर है। ये बिल्डिंग का ऊपर क्या है, एक टावर लगा हुआ है, ये टावर है, मोनो टावर है, कुछ भी एयरटेल का, ठीक है ना। मान लेते हैं ये बिल्डिंग का क्या ए बी है और टावर का हाइट क्या है बी सी है। क्वेश्चन को समझो, क्या बोले यहाँ पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेट दिस इज द पॉइंट। मानो कि ये पॉइंट आपका ए पॉइंट, ए तो है ऑलरेडी, डी पॉइंट है, इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये बॉटम ऑफ द टावर, टावर का गुड़ी पैर, बॉटम और पावर टॉप। तो इस ग्राउंड का, ये ग्राउंड पॉइंट से तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम कितना है, 45 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर। और सिमिलरली यही पॉइंट से उसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन जो ये है। और यहाँ बिल्डिंग का जो हाइट है दोस्त, बिल्डिंग का हाइट आपका दे दिया वो है 20 मीटर, 20 मीटर। ये क्वेश्चन है, आपको निकालने वाला है कि भाई ये बीसी कितना है, मतलब टावर का हाइट कितना है। ये क्वेश्चन निकलने वाला है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, करे। हाँ, तो देखो क्या गिवन है उसको देख लो पहले। क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन यहाँ पे सिर्फ ए बी है। ए बी कितना है, ए बी आपका 20 मीटर है। निकलना क्या, टू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट, हाइट ऑफ द टावर, HIGHT, हाइट ऑफ द टावर। बोले तो आपको निकालना पड़ेगा BC। BC आपका क्वेश्चन मार्क है। चलो करते हैं इसको, अच्छा से प्यार से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन। और हम मालूम था कि ट्रिग्नोमेट्री कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। जो एंगल देके रखा है, जो साइड है, हम लोग उसको यूज करके अननोन साइड को निकालेंगे सबसे पहले। ये डायरेक्टली वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टावर, डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग क्या तौर तौर का निकालेंगे इसको, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट पूरा एसीडी लोगे, अगर एसीडी लोगे यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्टली बीसी। हम लोग क्या करेंगे, एक एक तौर के करेगा। हम लोग सबसे पहले ये छोटा ट्रायंगल लेगा ए बी डी, हम लोग ये छोटा ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, समझ में आ रहा है कि नहीं, ए बी डी। तो लिखो इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडी को निकालने के लिए ट्राई करेंगे। तो एडी निकालने के लिए क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे पी और ये बी है, दैट मींस वी विल यूज 1045 सॉरी 1045 इक्वल टू व्हाट, ए बी बाय ए डी। क्योंकि 10 क्यों लगाया, क्योंकि ये नॉन है, ये एंगल के लिए ये नॉन वैल्यू है और ये नॉन है। समझ में आया बात। जो ऊपर वाला छोड़ो, ऊपर वाला दिमाग मत लगाओ अभी, ओके, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज। ये ऊपर वाला छोड़ो अभी, ठीक है ना। ये P और ये B है, चिट्ठी दिमाग मत लगाओ इसमें, अभी दिमाग इसमें लगाओ P बाई B। तो ट्राइंगल ABD, सॉरी ABD होगा यहाँ पे, ट्राइंगल ABD। 1045 का वैल्यू होता है 1 और AB हो गया 20, या इधर हो गया AD। तो AD को इधर लेके आओ, कितना होगा दोस्त, AD इक्वल टू 20 है एग्जैक्टली, देयरफॉर AD इक्वल टू 20 व्हाट, 20 मीटर एग्जैक्टली। खत्म, ऑलराइट। अब देखो ये तुम्हारा AB, अब AD मिल गया। अभी वो बड़ा ट्रायंगल में दिमाग लगाओ। आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब अंदर वाला ट्रायंगल को दिमाग लगाना बंद कर दो। अब लो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इस एंगल में इसका, इस ट्रायंगल में इस एंगल का वैल्यू कितना है 60। अब मजा आएगा, ठीक है ना। अभी इस ट्रायंगल में आपको ऑलरेडी एडी का वैल्यू मालूम है, राइट। नाउ इट विल बी हेल्प अस टू फाइंड बीसी, ठीक है। आप खुद देखो, ये एंगल के लिए ये साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 10 लगने वाला है। पी बाई बी का कहानी हो रहा है, तो लिखो इन ट्रायंगल ए सी डी विल यूज व्हाट, 1060, 1060 इक्वल टू व्हाट, AC बाय AD। और 1060 का वैल्यू तो आपको मालूम है कितना है, √3। और यहाँ पे AC को हम लोग तोड़ सकते हैं ना दो वैल्यू पे। AC इक्वल टू व्हाट, AC ये पूरा वैल्यू है, राइट। AC इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस एग्जैक्टली AB प्लस BC। और यहाँ पे जो AD का वैल्यू है कितना है 20, ये देखो 20। अब क्या 20 को इधर लेके आना दोस्तों, 20√3, 20√3 विच इज इक्वल टू AB प्लस BC। AB कितना है 20 ना, ये 20 प्लस BC तो नहीं पता, या नॉन बेस, सॉरी BC है ये आपका
ये BC, चलो x भी मान सकते हैं। अब क्या करेगा, ये 20 को इधर लेके आओ, राइट? तो क्या होगा यहाँ पर अल्टीमेटली आंसर आपका कि 20√3 माइनस 20 इक्वल टू BC। तुम अगर इतना भी छोड़ के आएगा तो भी काटेगा नहीं, ठीक है? तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो इसको जितना सकोगे, ठीक है ना? तो BC इक्वल टू कितना होगा, BC इक्वल टू दोनों से 20 को कॉमन ले लेना दोस्तों। तो अगर 20 को कॉमन ले लोगे ना तो इधर √3 बचेगा, इधर 1 बचेगा, तो इधर √3 यहाँ पे 1 बचेगा। यही मीटर है, यही आपका टावर का हाइट है दोस्तों। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरत नहीं है इतना। अब √3 का वैल्यू लगाओगे तो कितना होगा, 1.73 होगा, 1.73। इसको आपका बुक में शायद आंसर इतना ही है। इफ यू वांट टू सॉल्व फर्दर, एकदम मतलब पॉइंट में निकलना चाहते हो, एकदम अप्रॉक्स वैल्यू, तो और भी कर सकते हो, प्रॉब्लम कोई रोकेगा नहीं आपको। तो क्या करें, BC इक्वल टू व्हाट, 20, √3 की वैल्यू कितना होता है, 1.73 माइनस 1, ठीक है ना? तो कितना हुआ ये देखो, 20 इंटू 0.73, तो कितना होगा, 3 2 6, 14, 14, और इधर 0 था तो ये 146 है, 146 मीटर है एक्चुअल वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है ना? ये आपका अप्रॉक्स, सॉरी का पॉइंट 14.6 होगा, सॉरी फॉर अप्रॉक्स एक आगे पॉइंट ना, 14.6 मीटर, ये आपका एक्चुअल हाइट ऑफ द टावर है इन दिस केस। क्लियर दोस्तों? ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे, a statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. Find the height of the pedestal. तो pedestal क्या है? आप देखा होगा शहरों पे कि मूर्ति लोग को, स्टैचू लोग को एक मतलब एक प्लेटफॉर्म का ऊपर रखा जाता है कि नहीं? मानो कि ये आपका प्लेटफॉर्म है एक, ठीक है ना, और इसका ऊपर एक मूर्ति है कि नहीं? कुछ भी है कि नहीं? एक मूर्ति है। ये क्वेश्चन है, ये आपका ग्राउंड है। तो द स्टैचू 1.5 मीटर टॉल, स्टैचू का हाइट देके रखा है, वो कितना है, 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मानो क्या पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ठीक है ना? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब इससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब स्टैचू का टॉप तक का जो एलिवेशन है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये बोल दिया। उसके बाद क्या बोला, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब वही पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल, मतलब स्टैचू का बॉटम और पेडेस्ट्रल का टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, हाँ वो आपका है 45 डिग्री। ये कंडीशन है। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रल कितना है। मैं मान लेता है कि ये B है, ये आपका C है, ये D है, मतलब आपको B से निकालना पड़ेगा। ये है अननोन, ये आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा ही है। आई होप इट इज क्लियर। जो गिवन है उसको लिखो, क्या गिवन है यहाँ पे तुम्हारा हाइट ऑफ द स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू दैट इज योर DC। DC कितना है 1.6। तरीका वही है जो हम लोगों ने पहले किया था, वही तरीका आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे आपको काम कहाँ पे करे, छोटा ट्रायंगल में करो। सो यू फर्स्ट अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री ऑन द स्मॉलर ट्रायंगल। छोटा ट्रायंगल में आप अप्लाई करो ट्रिग्नोमेट्री। क्या निकालना पड़ेगा, टू फाइंड BC। BC निकालना पड़ेगा। BC क्या है, पेडेस्ट्रल। सॉल्यूशन मस्त है, देखो ध्यान दो। इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल, पहले ABC लो। इन ट्रायंगल ABC, तो इस ट्रायंगल में, इसमें भी ध्यान मत देना, इसमें ध्यान मत देना, ठीक है ना। ये ट्रायंगल में फोकस करो आप लोग। तो इस ट्रायंगल के लिए क्या है, P और ये क्या है B। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन ट्रायंगल ABC we can say that tan 45 equal to BC by AB। tan 45 का वैल्यू होगा कितना, 1 इक्वल टू BC by AB। अब क्या करेगा, AB को लेके जाओ, AB 1 जा AB, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC। ये आपका निकल गया एक रेशियो, मतलब एक आपका रिलेशन निकल गया इससे। Now let us focus on the other part। अभी हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल पे। ये वाला बड़ा ट्रायंगल है, अंदर वाला छोड़ दो अभी। Now you leave with this part। ये कितना एंगल है, 60 डिग्री। चलो लगाते हैं इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल ABD सेम tan 60 इक्वल टू व्हाट, BD by AB।
tan 60 का वैल्यू कितना है दोस्तों, √3। BD कितना है, BD दो भाग से बटा हुआ है, BD इक्वल टू व्हाट, BC प्लस CD, BC प्लस यस BC प्लस CD, और नीचे क्या है यहाँ पे AB। क्लियर दोस्तों? हम लोग क्या करेंगे, BC को AB को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, AB √3 इक्वल टू BC प्लस CD कितना है 1.6, यहाँ पे लिख दिया 1.6। अब देखो यहाँ BC यहाँ पे AB है, दोनों अलग अलग वैल्यू लग रहा है ना, बट इफ यू कंपेयर द प्रीवियस इक्वेशन 1, तो इन प्लेस ऑफ AB कैन आई राइट BC, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग AB की जगह में BC को यूज कर देंगे, तो BC √3 इक्वल टू BC प्लस 1.6। मजा आ रहा है? अब क्या करेगा, जब BC को हम लोग प्लस कर पाएंगे, माइनस कर पाएंगे, तो BC को एक साथ ला लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, ऊपर उठाते थोड़ा सा, ओके। सो हियर BC √3 माइनस BC वो इज इक्वल टू 1.6। तो क्या ऐसा हम BC कॉमन ले सकते हैं? अगर आप इसे BC अगर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब BC को रख दो एक जगह और बाकी जो वैल्यू बचा है उसको उधर लेके जाना, तो therefore BC इक्वल टू कितना होगा, 1.6 बाय √3 माइनस 1। अब देखो बहुत लोग आंसर यहाँ तक छोड़ देगा, लेकिन ऐसा छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये इरेशनल डिनोमिनेटर है, इसको आप रैशनलाइज करो। डिनोमिनेटर को क्या करना, आपको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो लेट अस रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो कैसे करता है, क्लास सीखा था आप लोग छोटा क्लास में, है कि नहीं? हम लोग क्या करेंगे अभी, देखो यहाँ पे BC इक्वल टू, अब अगर सिंगल नंबर होता तो हम लोग ऊपर नीचे √3 से इंटू करता, लेकिन यहाँ पे क्या है, A माइनस B है, तो हम लोग क्या करेंगे, A प्लस B से इंटू करेंगे ऊपर नीचे। तो क्या होगा यहाँ पे 1.6 इक्वल टू √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, ऊपर में भी √3 प्लस 1। आई होप इट इज क्लियर, ऑलराइट। सो क्या करेगा, अरे BC इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, A प्लस B A माइनस B, ठीक है, होगा A स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर, और √3 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 3 माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1। तो यहां से क्या निकल के आएगा, देखो खुद देखो, 1.6 क्या होगा, √3 प्लस 1 बाय 2। अब 2 से कट पाओगे ना इसको, 2 0.8 मतलब 2 80 60 मतलब 0.8। तो ये आपका आंसर है। यू कैन कीप अप टू हियर आल्सो, अगर आप और भी सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, कुछ रुकावट नहीं है इसमें, राइट। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 0.8 √3 प्लस 1, यू कैन कीप अप टू हियर इतना भी। इफ यू वांट टू सॉल्व द अप्रॉक्स वैल्यू, तो आप फिर √3 का वैल्यू ले लो, 1.73 प्लस 1, यू कैन गेट द नियर क्लोज वैल्यू, बट नो नीड, इतना भी काफी है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया। ओके दोस्तों, सो हम लोग जाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। वंस अगेन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दो। ये ग्राउंड है, ठीक है ना, एक तरफ टावर है आपका, क्या है, ये टावर है, क्या टावर है ये, अच्छा या फिर मानो कि एयरटेल टावर एक है। तो इस तरह एक बिल्डिंग है पिंक कलर का, ठीक है ना, ये बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये बिल्डिंग है। क्वेश्चन जो ये है दोस्तों, once again, the angle of elevation और टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब इसका जो टॉप पार्ट, इसका फुट से, टावर का फुट से बिल्डिंग का टॉप का एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। ग्रेट। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या बोला दोस्तों, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का फुट से टावर का टॉप तक का एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आपको निकालना क्या बोले, आपको निकालना, अगर बिल्डिंग का, अगर टावर का हाइट रखा है ना, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का जो हाइट है वो 50 मीटर है,
तो बताओ वो बिल्डिंग का कितना हाइट है। मजा है यार क्वेश्चन जो। क्लियर है सबका क्वेश्चन। चलो करते हैं इसको, मजा आने वाला है। चलो मान लेता कि ये बिल्डिंग का हाइट हम लोग मान लेते ए बी, और ये बिल्डिंग का हाइट ए बी, या फिर सी डी, ए बी सी डी। ऑलराइट, सो लेट अस डू इट। ठीक है, तो पहला क्या करोगे, कौन सा साइड देके रखा है हम लोग के पास, ये साइड देके रखा है, बी सी ए बी देके रखा है ना, तो हम लोग लेंगे ये ट्रायंगल को, ए बी सी ट्रायंगल लेंगे। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इससे हम लोग ए सी निकल जाएगा। फिर ए सी का वैल्यू जब हम लोग वो ट्रायंगल में पुट करेंगे तब जाके हम लोग को सी डी निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे दो ट्रायंगल गेम है। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, एक सिंगल ट्रायंगल क्वेश्चन नहीं आता है, दो ट्रायंगल तीन ट्रायंगल होने वाला, ताकि तुम कॉम्प्लेक्सिटी बनाए, तुम्हारा सोचने का विचार कितना स्ट्रांग है उसका ऊपर आपको क्वेश्चन सेट किया जाता है। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे। कोई बच्चा क्या करता है, सबसे पहले एबीडी पकड़ रहा है। अरे एबीडी सॉल्व करके तुम नहीं कर सकेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि एबीडी में दोनों साइड अननोन है। तो पहला स्टेप है, आपको वो ट्रायंगल पकड़ना पड़ा जो साइड दिया हुआ है। तो भाई देखो कि यहाँ पे कौन सा साइड देके रखा है, एबी। तो एबी कौन सा ट्रायंगल ऐसा है दोस्तों, ए बी सी, तो उसको पहले पकड़, बाकी इसको दिमाग से हटा। भी इसको सोचो ही मत, अभी ये है कुछ है क्या, जगन्नाथ कुछ भी है, छोड़ो। अब ये ट्रायंगल को दिमाग से लगा, गिवन में लिख लेना बढ़िया से। ठीक है, गिवन में क्या है, दो चीजें लिखना है आपका। गिवन में क्या है, मतलब क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द टावर, दैट इज एबी गिवन। एबी कितना है आपका 50 मीटर है, और निकालना क्या पड़ेगा, टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड बिल्डिंग का हाइट। आपको बोल तो सीडी निकालना पड़ेगा, सीडी है वो क्वेश्चन मार्क के। दोस्तों मस्त क्वेश्चन है यार, है कि नहीं। चलो इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, कौन सा रेशियो लगाओगे, ऑब्वियसली पी बाई बी का गेम आ रहा है, तो 10 लगाओगे यहाँ पे, 10 60 इक्वल टू व्हाट, ए बी बाई ए सी। एग्जैक्टली बताओ दोस्तों, 10 60 का वैल्यू कितना है, एग्जैक्टली वो सब मुंह में होना चाहिए वैल्यू यार। ए बी कितना है दोस्तों 50, ए बी यहाँ पे ऐसे तो नहीं पता, ऐसे लिख लो यहाँ पे, ऐसे उधर लेके आओ और रूट 3 को उधर लेके आओ, एग्जैक्ट। तो क्या हुआ ये, AC इक्वल टू दोस्तों 50 बाई रूट 3। देखो यार सुनो, यहाँ पे रेशनलाइज मत करो क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है। यहाँ पे अगर रेशनलाइज करोगे कोई मना नहीं है, गलत भी नहीं होगा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे रेशनलाइज कहाँ करना है, अल्टीमेट आंसर में करना हम लोगों को, ये चीज ध्यान देना। और तो सोचिएगा सर तो बोला था रेशनलाइज करने के लिए, जहां था रेशनलाइज जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि आंसर का इनकम्प्लीट है जाता है दोस्त। चलो यहाँ तक इसको यहाँ तक रह देते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। चलो आगे करते हैं, आगे क्या करना है हम लोगों को, कौन सा टाइम पकड़ेंगे यहाँ पे हम लोग। अभी इसका काम हो गया दोस्तों, हम लोग ये ट्रायंगल को यूज करके ये निकल के वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है 50 बाई रूट 3। अभी हम लोग लेंगे ये ट्रायंगल दोस्तों, एबीडी एसीडी लेंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ देखो, इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल एसीडी, सेम वही पिंकी देखो क्या है 10 30, ये कितना दे दोस्तों 30, तो 10 30 इक्वल टू व्हाट, CD बाई AC। एग्जैक्टली 10 30 का वैल्यू कितना है, मुंह में होना चाहिए 1 बाई रूट 3। वेरी गुड गाइस। CD कितना है नहीं बता, CD लिख लो। अब भाई AC कितना है, ये कहानी ये है 50 बाई एग्जैक्टली 50 बाई रूट 3। 50 बाई रूट 3 को इधर लेके आओ। चलो यहाँ पे थोड़ा गेम थोड़ा अलग होने वाला है, देखो ध्यान से। तो आप इसको पकड़ के, कान पकड़ के इधर लेके आओ, ठीक है ना। तो कितना होगा यहाँ पे 50 बाई रूट 3, फिर बाई रूट 3। कंफ्यूज, इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा रूट 3 का नीचे में क्या है, 1 है, सबका नीचे कुछ नहीं तो 1 आता है, तो इसका नीचे 1 है, वो इज इक्वल टू व्हाट CD। देखो बहुत लोग बच्चों को कन्विक्ट हुआ, रूट देके दिमाग खराब उसका। अरे कुछ नहीं यार, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दोस्तों, आपको एंगल सिखाएगा ना दोस्तों, यार देखो ये 50 बाई रूट 3 है कि नहीं दोस्तों। और हम लोग क्लास 7 में सिखाया था कि डिवाइड को अगर इनटू में बदलोगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये क्या करेगा, ये क्या होगा 1 बाई रूट 3 एग्जैक्टली CD। अब देखो इनटू कर दो, कौन रोकता कौन है, रूट 3 कितना होता है 3, और इधर कितना है 50 इक्वल टू CD। तो यही आपका आंसर है, इतना मीटर। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा आपको। यू कैन आपका बुक का आंसर है ना, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रखा है। आपका बुक का आंसर में क्या है पता है, ये देखो ऐसे देख रखा है 50 बाई 3, 3 1 कितना 3 1 3, या फिर 2 0, 3 6 18, तो यहाँ 2 है ना, तुम्हारा बुक का आंसर में ये लिखा हुआ है, घुमा दो उसको, 2 16 बाई 3, इतना मीटर है बुक में। ठीक है दोस्तों, या फिर आप इसको डेसिमल में लेके जा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, किसको भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जाके यहाँ पे 6 0, तो 3 6 3 18 16.6, और यू कैन राइट एज 16.6 मीटर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अरे हमको जाना क्यों आगे करने के लिए, याद होता ना तुमको, 2 स्टेप कमाने से तुम्हारा कितना टाइम बच रहा है।
5 सेकंड तो बच रहा है, और 5 सेकंड एग्जाम है, बहुत बड़ा बात है यार, ठीक है ना। तो यार छोड़ दो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन बड़ी गाथा भाषा इंग्लिश। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन है, हम मतलब ये बेहतर, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है यहाँ पे, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है ना। मतलब एक रास्ता है, मान लो ये हम लोग NH15 नेशनल हाईवे, ठीक है ना। इसका दो तरफ दो क्या है, दो पोल है, और दोनों पोल बराबर का है। समझो, फील करो दोस्तों क्या बोलना चाहता हूं मैं आपको। दोनों को नाम ले लेता हूं, क्या ए बी है और ये क्या है CD है। दोनों बराबर का हाइट है, ये 50 मीटर तो ये 50 मीटर का हाइट है, नहीं मालूम, ठीक है ना। और क्या बोले यहाँ पे, ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, और रास्ता का चौड़ाई कितना है, एग्जैक्टली इस रास्ते की चौड़ाई है ना दोस्त, वो आपका 80 मीटर है, 80 मीटर है एग्जैक्टली। आई होप इट इज क्लियर, एकदम तो क्लियर हो गया। ओके चलो बढ़िया। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द ग्राउंड, मतलब ये जो रास्ता का जो बीच में एक पॉइंट है, नहीं पता वो पॉइंट कहां है, मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पे, और इसे CD E मान लेते हैं ये पॉइंट, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्या बोला दोस्तों कि इस पॉइंट से इसका एलिवेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और इसका जो एलिवेशन है दोस्तों वो आपका कितना है, 30 डिग्री। कहानी जो ये है, कहानी जो ये है, आपको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आप निकालो हाइट, पोल का हाइट निकालो, और क्या बोला है यहाँ पे कि एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अभी ये जो पॉइंट है ना दोस्त, ई पॉइंट रास्ता हमारा बीच में, ये कितना दूर है इससे, ये कितना दूर है इससे, वो बोला है। कैसा लगा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अभी वही तरीका अप्लाइंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम गिवन को क्या लिखेंगे, गिवन में ये लिखना है कि आपका AB जो है वो CD का बराबर है, और जो रास्ता का जो चौड़ाई है वो कितना है, BD वो कितना है आपका 80 मीटर। अभी करेंगे कैसा, इसको ध्यान वहां देंगे। तो हम लोग मान लेते हैं ये जो है ना, ये दूरी, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। कितना मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, चलो इसको मान लेते हैं हम लोग X, मतलब ये X क्या है, इसको मिटा देता है अभी के लिए। हाँ चलो आपको अच्छा लगे, ये E पॉइंट है, इसको क्या मान लिया हम लोग, X मान लिया, यहां से दूरी, इसको क्या मान लेगा, तो ये इसमें ये क्या होगा, एग्जैक्टली, वाह सुंदर, एकदम सुंदर, 80 माइनस X। चलो ये बीच का पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ठीक है। ऑलरेडी फील हुआ कि नहीं, क्या बोला, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं क्या, 1 सेकेंड अच्छा से लिखते हैं। ये आपका E पॉइंट है, यहां से ये X है, और यहां से ये 80 माइनस X। ओके गाइस, तो पहला क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लिखते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल EDC, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल EDC हम लोग क्या करें, 10 यूज करेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस का काम ही नहीं है यहाँ पे, P/B को यूज करेंगे यहाँ पे। दैट इज वी कैन से दैट 10 60 इक्वल टू व्हाट, CD by ED, एग्जैक्टली बड़ी 10 60। अब देखो दोस्तों 10 60 वैल्यू कितना होता है दोस्तों, √3। CD कितना है नहीं पता, ED कितना है X को तो लेके आएंगे तो कितना होगा, X √3 which is equal to CD। और इसमें कुछ करने लायक नहीं है, इसको ऐसा छोड़ दो, इक्वेशन 1। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अभी देखेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल ABE, वहां पे ABE सेम 10 30 इक्वल टू व्हाट, वही AB by BE, एग्जैक्टली BE 10 30 इक्वल टू व्हाट, एग्जैक्टली। व्हाट इज AB नहीं पता, व्हाट इज BE, 80 माइनस X, ठीक है। इसको तो लेके आओ खींच के, तो कितना होगा, 80 माइनस X बाई √3 इक्वल टू AB। ये कितना है दोस्त, ये आपका इक्वेशन 2। अब खुद देखो, हम लोग थोड़ा पहले क्या पढ़ा था कि AB इक्वल टू CD, क्योंकि हाइट ऑफ द पोल्स आर इक्वल, तो इसमें भी CD इसमें AB, अगर दोनों AB और CD इक्वल है, क्या ना, इससे इसका राइट साइड भी इक्वल होगा, और लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होगा, आई कैन इक्वेट देम, ये तरीका। तो as we already know that AB equal to AC, तो देखो यहाँ पे since, ये देखो since
AB equal to CD, therefore I can say ये part equal to ये part. That means I can say x root 3 equal to 80 minus x by root 3. कैसा लगा? अब root 3 को इधर लेके आना. root 3 तो कितना हो? 3 होगा ना? तो x या x into 3 which is equal to 80 minus x. माइनस एक्स को इधर लेके आओ, माइनस एक्स को इधर लेके आओ तो कितना होगा दोस्त? देखो 3x का 3x इधर प्लस x which is equal to 80. तो क्या हो गया? 4x equal to 80 and therefore x equal to x by 4 कितना होगा? 20. Good. Therefore x equal to 20. x का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया. वाओ, मतलब वो पॉइंट जो x का वैल्यू कितना है? 20 है दोस्त. देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू है दोस्त, ये जो वैल्यू है वो आपका 20 है और ये कितना होगा दोस्तों? 60 होगा. तो ये चीज मिल गया. Therefore वो पॉइंट में दूरी कितना है? Therefore the point is देखो 20 meter away from one pole. एक पोल से 20 मीटर दूर है. अब देखो कहानी खत्म नहीं हुआ है, आपको वो हाइट ऑफ द पोल भी निकलना पड़ेगा ना. अब कुछ नहीं करना है यार, ये जो x का वैल्यू है ना, आप किसी भी वैल्यू डाल दो. वो जो x का वैल्यू है दोस्तों, वो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तुमको हाइट ऑफ द पोल मिल जाएगा. आपको हाइट ऑफ द पोल आपको मिल जाएगा. therefore putting the value of putting the what value of x where in equation 1. इक्वेशन 1 छोटा है, क्यों इतना बड़ा में डाल रहे हैं? है कि नहीं? कॉमन सेंस है तो डालो छोटा में. तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? therefore CD equal to what? x root 3 ना, that is 20 root 3. ये है आपका हाइट ऑफ द पोल किलोमीटर. कहानी मजेदार, ठीक है ना? इफ यू वांट यू कैन सॉल्व फर्दर आल्सो. ये आपका हाइट ऑफ द पोल है. तो एक कंक्लूजन लाइन लिख दो यहाँ पे. therefore height of the pole is what? Pole is 20 root 3 meter. Exactly guys, ठीक है ना? चलो जबरदस्त. Okay, so here goes our next question number 11. ठीक है ना? तगड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर. Question number 11. A TV tower stand vertically on a bank of a canal. बैंक पता है ना? बैंक क्या? वो SBI, ग्रामीण बैंक, पंजाब बैंक, वो बैंक नहीं भाई. नदी का किनारे को भी बैंक बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना? रिवर बैंक बोलते हैं सब चीज को ना. और तो भेकुली फ्रॉक वही बैंक ही है, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? तो एक टीवी टावर है, मतलब एक नदी किनारे एक टीवी टावर है, ठीक है ना? डी नेशनल. चलो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. ठीक है ना? बैंक का उस तरफ, उस साइड से, मतलब ये नदी के इस पार है ना, तो ये पॉइंट है जब टावर का मुंडी को देखा गया तब जाके इसका एंगल 11 था कितना? 30 डिग्री. ओके. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30. अब क्या किया है? इस पॉइंट से 20 मीटर कदम नहीं, 20 मीटर आगे, वहां से जब टावर का टॉप को देखा गया था, यहां से 20 मीटर चल के गया वो आदमी, ये सी पॉइंट से, जो डी पॉइंट से 20 मीटर आगे जब इस टावर का टॉप को देखा गया, तब वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री का है. क्वेश्चन ये है, तब बताओ कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वाइड ऑफ द कैनल. तब बताओ कि ये टावर का हाइट कितना है? ये पहला क्वेश्चन मार्क. ये पहला क्वेश्चन मार्क आपको ये टावर कितना के देना है, और आपका ये जो रिवर बैंक है ना वो कितना है? आपको दो चीज पूछा है यहाँ पर, दो चीज जिक्र कर गया, ठीक है ना? अब क्या करें इसको, कैसे करें इसको? मजा, आपको कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे. देखो दोनों ट्रायंगल में क्या ए बी कॉमन है, तो वो कॉमन सेंस का मदद से ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा इसको. सो लेट अस सॉल्व इट. चलो करते हैं इसको ना. तो लिखो, इन ट्रायंगल क्या चाहते हो? छोटा वाला ट्रायंगल लेना चाहते हो ना बड़ा वाला ट्रायंगल? चलो ले लेते हैं. कुछ दोनों ट्रायंगल लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर. चलो करते हैं इसको. इन ट्रायंगल गिवन आप लोग खुद लेना. इन ट्रायंगल ए बी डी. चलो ए बी डी, एग्जैक्टली, वेरी गुड. चलो ट्रायंगल ए बी डी, tan क्या? tan 30 इक्वल टू व्हाट? बी ए बी बाय
BD, वेरी गुड, BD बराबर ले लिया। 10 30 इक्वल टू व्हाट, 1/√3। AB कितना है नहीं पता। BC को हम लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं, है कि नहीं? BD इक्वल टू 20 प्लस BC, 20 प्लस BC। क्या करेंगे अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उधर लेके आओ दोस्तों। तो क्या होगा यहाँ पे 20 प्लस BC, ये तो 20 प्लस BC इक्वल टू √3 इक्वल टू AB। यहाँ तक छोड़ दो दोस्त, इसका आगे क्या करोगे, कुछ करना लायक तो है ही नहीं। इक्वेशन 1। Now let us focus to the next part. अभी लेंगे छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल व्हाट ABC, that means tan 60 डिग्री which is equal to AB by BC exactly। बताओ tan 60 कितना है √3 और AB कितना है दोस्तों नहीं पता। BC कितना है नहीं पता। BC को इधर लेके आना तो कितना होगा BC √3 which is equal to AB। तो ये भी हो गया इक्वेशन 2। क्या ना इसे देखो, इस इक्वेशन में भी AB है, इसमें भी AB है। क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों इक्वेशन इक्वल है? तो दोनों को हम लोग करेंगे कंपेयर, और कंपेयर करने के बाद हम लोगों को BC मिल जाएगा। BC मिलने के बाद हम लोग BC का वैल्यू जो किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोगों को AB भी मिल जाएगा। दो काम एक गोली से, ठीक है ना? चलो करते हैं अभी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा यहाँ पे 20 प्लस BC बाय √3 इक्वल टू BC √3। ये √3 उधर जाएगा तो क्या होगा इंटू हो जाएगा। देखो √3 उधर जाएगा तो √3 3 तो उधर क्या हो गया देखो ध्यान से 20 प्लस BC इक्वल टू 3BC। चलो मस्त। अब BC को उधर लेके जाओ तो माइनस BC होगा, तो 20 इक्वल टू 3BC माइनस BC, तो इधर हो गया 2BC। 20 इक्वल टू 2BC 2 को इधर लगा डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा डिवाइड होने से 10 इक्वल टू BC। 10 को उधर लेके आया ना, डिवाइड हो गया 20/2 तो 10 हो गया। तो BC का वैल्यू कितना हो गया 10 मीटर। BC क्या था वो वाइड ऑफ द कैनल और कैन से द बैंक। ऑलराइट, अभी क्या करेंगे therefore the wide of the bank is what is your 10 मीटर। अभी हम लोग करेंगे क्या, ये जो BC का वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन में डालो आपको हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगा। therefore put BC where in equation 2 exactly। इक्वेशन 2 क्या था AB equal to BC √3, that means AB equal to 10 √3 मीटर। ये क्या है आपका हाइट ऑफ द टावर, टीवी टावर। therefore लिखो लास्ट कंक्लूजन लाइन, हाइट ऑफ द टीवी टावर is what is 10 √3 मीटर। आई होप इट इज वेरी क्लियर। दोस्तों पॉज करो, खुद प्रैक्टिस करो। दैट्स ऑल आज के लिए यहाँ तक ही हम लोगों का सफर था। थैंक यू फॉर listening and watching. Hope you like it. Please subscribe and comment and do everything whatever you want. Thank you.